जब तक एक युवा बैचलर रहता है उसे ब्रह्मचर्य का ज़रूर पालन करना चाहिए और उसे अपने कल्चर से जुड़ा रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य के संदर्भ को समझना बड़ा ज़रूरी है। जब हम 4 आयु वर्गों की बात करते हैं, पहला आयु वर्ग है ब्रह्मचर्य का, उसके उपरांत धीरे धीरे संन्यास तक की चीज़ें जाती हैं। 100 वर्षों के जीवन में हम ये कैलकुलेट करते हैं कि 25% हमारा ब्रह्मचर्य है। देखिए, आप ये समझिए कि आपका उद्देश्य यदि सकारात्मक रहना है, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने लौकिक उद्देश्यों की प्राप्ति करें। आज का मनुष्य 60 वर्ष 70 वर्ष की आयु जी रहा है। विवाह एक पर्टिकुलर कंडीशन है, सामाजिक कंडीशन है, जहाँ पे आप ये तय करते हैं कि आपके ब्रह्मचर्य की एक दिशावृत्ति हो जाती है। दिशावृत्ति का उन्नयन होता रहे, इस बात के लिए सामाजिक उन्नयन के माध्यम से विवाह बनाया गया था और ये हमेशा से एक पर्टिकुलर गृहस्थों के लिए नियम रहा है और इसे जरूर फॉलो करना चाहिए। वात्स्यायन ने ये बातें लिखी हैं कि एक व्यक्ति यदि अपने जीवन के लौकिक सुखों को प्राप्त करना चाहता है तो उसे ये समझना होगा कि ब्रह्मचर्य उसके लिए कितने समय तक के लिए आनंद का कारक है। यही आनंद को चार्वाक कहते हैं, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पित्वा पुनर्जन्मश्च न विद्यते। यानी पियो पियो खूब पियो, है ना, पीते पीते गिर जाओ, फिर उसके बाद फिर उठो, उत्थाय च पुनः पित्वा, उठ के फिर पियो, पुनर्जन्मश्च न विद्यते। पुनर्जन्म तो होता ही नहीं भाई, तो जब पुनर्जन्म होता नहीं तो इसी जन्म में आनंद लेना है। तो चार्वाकियों के हिसाब से ये चीज़ें सटीक भी हैं। जो आप कहना चाह रही हो वो अलग दिशा में जाता है, लेकिन यदि आप अपनी परंपरा में देखें, सांख्य दर्शन को देखें, योग दर्शन को देखें, तो आपको ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अब उसके कई सारे दिशावृत्ति, कई सारी दिशा निर्देशक हैं।